20 guilders. I'll just give you. Thank you. मेरा क्राउन। हेलो मैम साहब। तुम? हाँ मैं ड्राइवर। मेरा बैग मुझे वापस दो। कमाल है, भलाई का जमाना ही रहा। एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से आप चिल्ला रही है। जरा चेक कर लीजिए आपके वो ब्लाइंड स्कूल का क्राउन है कि नहीं। Thank God. आप हिंदुस्तान कब जा रही हैं? Shut up. How was your trip, चलिए मैडम, हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा होगा, लेकिन आप किस खुशी में प्लेन से उतर के मेरा इंतजार कर रहे हैं? अजी मिस एशिया के साथ हमें कोई देख लेगा तो हमारी भी इज्जत हो जाएगी, क्यों? लाइए ये बैग में उठाता हूँ। शुक्रिया। देखिए, हम तो आपका बोझा हमेशा उठाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप थैंक यू। कैन आई टेक योर फोटोग्राफ प्लीज? एक मिनट भैया, आप भी कैसे प्रेस फोटोग्राफर हैं? इनका क्राउन भी तो इनके सर पे होना चाहिए, क्यों? गुड आइडिया ना? यहाँ सर पे क्राउन? नहीं नहीं नहीं। मैडम प्लीज। ओके। थैंक यू मैडम। ये हुई ना बात। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपका कस्टम क्लियरेंस हो चुका है, आइए। बाय बाय मिस मधु से। ये कब से? मुझे आपकी और आपके बैग की तलाशी लेनी है। तलाशी जरूर ले लो, मगर मुझे आप तो मत कहो। बैग दीजिए, फॉलो मी। ये यूं ही सफर में टाइम पास के लिए। पूछ सकता हूं तलाश किस चीज की है? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। हमारी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट है कि तुम्हारे पास कुछ गैर कानूनी हीरे हैं। हीरे? मेरे पास? ये एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे बहुत बाद आए हो इस दुनिया में। बता तूने रुपए का छुपा? मैंने नहीं लिया रुपए, बता। ये तलाशी बड़ा अजीब काम है, जिसे ढूंढो वो ना मिले तो बड़ा जी चलता है। चलो तुम तलाशी के नाम पे गले तो लगे। अरे हाँ, ये टोपी भी देख लो। अरे इसमें भी नहीं। और ये सर भी। हीरे तो बालों में भी छुपाए जा सकते हैं। आप जरा उधर देखेंगे? तब तक मैं आपके ताज से असली हीरे निकाल कर ये नकली लगा देता हूं।
हाय, अच्छा हो गया आप आ गई, नहीं तो मैं जाने वाला था। तुम तुम हाँ, मैं तुम्हारी मेरे घर में इस तरह आने की हिम्मत कैसे हुई? कमाल है, एक दिन तुम सारी जिंदगी के लिए मेरे घर आओगी, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता? बदतमीज, तुम्हें आए कैसे? जानना चाहती क्यों आया था? चोरी करने आया था। चोरी बेईमानी यही काम है मेरा। जो हीरे मैंने तुम्हारे ताज में छुपाए थे वो वापस लेने आया था, समझी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करते होगे। पर यह काम छोड़ दूंगा और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मिस एशिया, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अरे जाओ, बहुत है मुझसे शादी करने वाले। किसी के सामने आंख उठाकर तो देखो, उसे और तुम्हें दोनों को जान से मार डालूंगा। अब जाओ, फिर आऊंगा, सच आऊंगा। गुड बाय मिस एशिया। करण करण करण, साले का नाम सुनकर मेरे तन बदन में आग लगने लगती है। लेकिन भाई साहब, हमारे हीरे तो वो देवराज कामत को ही देगा ना? हाँ साला, वो करण जब देवराज कामत को हीरे देगा तो देवराज कामत के तो बाँचे खिल जाएंगे। साला मेरे हीरे, मेरे हीरे। ये हीरे छीनकर तुमने रतन ढोलकिया की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। तुम्हें वाकई इसका इनाम मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। रतन ढोलकिया का सोना कल डॉक्स पर आ रहा है। वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा, ये इंतजाम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। साहब, आपकी ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठी? अर्जुन, सुबह जो मैंने तुमको फाइल दी थी वो ये है। अरे क्या पढ़ रहे हो यार? मेरे नाम एक गुमनाम चिट्ठी आई, सुनो। अपोलो नाम के एक जहाज से आज करोड़ों का सोना उतार के डॉक्स के बाहर ले जाया जाएगा। अगर तुमने ये सोना पकड़ लिया तो तुम्हारी कामयाबी की खुशी में मिठाई मैं खुद ही खरीद के खा लूंगा। अरे तुमसे किसी ने मजाक किया होगा यार। ये क्रेट्स खोलो। माँ, माँ, ये देख, तेरे बेटे की तस्वीर छपी है पेपर में।
मशहूर आदमी हो गए हैं अर्जुन भैया। एक दिन तू भी मशहूर होगा, क्योंकि अखबारों में मुजरिमों की तस्वीर भी तो छपती है। माँ, तुम ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती हो? क्यों करती हो तुम? दिल किसने किसका दुखाया है, कभी अकेले में सोचना। इस तरह जीने पे मजबूर हुए, जिसको चाहा उसी से दूर हुए। हमने जो प्यार के देखे सपने, सारे शीशे की तरह चूर हुए, चूर हुए। गम का लावा बहता जाए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। ये साला कस्टम ऑफिसर अर्जुन हमको साला पहले भी कई बार तकलीफ दे चुका है। भाई साहब, मैंने सब पता लगा लिया है और अगले बार की तरकीब भी सोच ली है मैंने। इस कस्टम ऑफिसर की एक बहन है, अपना अगला कंसाइनमेंट आते ही उस साली को उठा लेंगे, और अगर वो अपनी बहन की जिंदगी चाहता है तो ठीक है ना भाई साहब? अच्छा सोचा है, मगर पूरा नहीं सोचा है। अगर उठाना ही है तो कानूनी उठाओ ना, जिंदगी भर के लिए। क्या मतलब? सोच, अगर तेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए तो वो अफसर तो साला जिंदगी भर के लिए मजबूर हो जाएगा ना। और जो काम कानून के अंदर रहकर हो सकता है, उसके लिए कानून के बाहर जाने की क्या जरूरत है? थू, मानता ना मेरे भेजे को? थू। मानता हूं भाई साहब, मगर वो लोग मेरी शादी उस लड़की से क्यों करेंगे? क्या बात करता है? अरे तू रतन दौलतिया का भाई है। रतन दौलतिया दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ा बिल्डर है। अरे बड़े बड़े शरीफ लोग को मैं बीच में डाल दूंगा। तू देख, तेरी शादी हो जाएगी। देखिए, हमें अपनी लड़की के लिए न धन दौलत चाहिए, न महल दो महले, बस एक ऐसा परिवार जहां से इज्जत मिले, प्यार मिले, अपनायत मिले। मिल गई। क्या बोली आप? इज्जत, प्यार और अपनापन मिल गई। तीनों आइटम मिलेगी आपको, तीनों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो नहीं यार। लक्ष्मण, बात यह है कि ढोलकिया साहब बातचीत में बहुत सीधे आदमी है, पर आप इत्मीनान रखिए। ओझा साहब जी, हम आपको कई बरसों से जानते हैं। भाई आप कह रहे हैं तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे। आपको पता नहीं है मुझे कितनी खुशी होगी अगर एक बार रिश्ता हो जाए। और एक बार रिश्ता हो जाए ना, एक बार, तब आपको पता चलेगा हम लोग कैसे लोग हैं। एक बार हो जाना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, है कि नहीं? लेकिन एक बार लड़के को देख लेते तो। मेरे को देखा, उसको देखा, एक ही बात है ना। चलो फिर भी देख लो उसको। देखो उसका हाइट, बॉडी, उसका फेस कट। अरे जब वो गाड़ी में बैठकर निकलता है, लोग उसको थोड़ी दूर से देखते तो आवाज मारते उसको, ये जितेंद्र। पूछो आप। शर्मा जी, लड़का तो पढ़ा लिखा है ना? हाँ हाँ, पढ़ा लिखा है। हाँ भाई हाँ, वो तो मैं ही अंगूठा छाप हूं, लेकिन उसका तो मैंने पढ़ा है। क्या अंग्रेजी बोलता है वो? सॉरी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड नाइट। अरे बड़े बड़े अंग्रेज लोग हिल जाते हैं। मैं आज ही बैठता हूँ आपके पास, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लो, मगर मेरे को चट मंगनी और पट ब्याह करना है। हाँ ठीक है, मगर हम एक बार लड़के को देखना चाहते हैं। तुमसे एक बात कई दिनों से पूछना चाह रही थी। पूछो। तुम्हारी करण भैया से इतनी वर्षों की दोस्ती है, तुमने कभी उन्हें समझाया नहीं? क्या? यही कि जिंदगी में जो वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। समझाया, कई बार समझाया। तो तुम समझते हो कि वो ये सब कभी नहीं छोड़ेंगे? सुमन, जुर्म की जिंदगी एक ऐसा धागा है जिसमें अगर एक बार आदमी उलझा तो बस उलझता ही जाता है। फिर भी उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि एक दिन वो अपनी जिंदगी सुलझा ही लेगा। अच्छा विनोद, सुनो, तुम हमेशा मुझे यहीं पे क्यों रोक देती हो? क्योंकि अगले मोड़ से मेरे घर की गली शुरू होती है। तो क्या मैं तुम्हारे घर की गली में कभी नहीं आऊंगा? आओगे, पर पहले मैं किसी तरह अर्जुन भैया और माँ को तो समझा लूं, वरना उनके लिए तो तुम्हारे खिलाफ इतना ही काफी है कि तुम करण भैया के दोस्त हो।
हाँ मैं समझता हूँ, और तुम सही वक्त देखकर माँ से हमारे बारे में बात जरूर कर लेना। ठीक है, अब मैं चलूं? बाय। बाय। कैसी हो माँ? आ गई तू? हाँ आ गई। एक बात तो बताओ माँ, माँ ऐसा सवाल क्यों करती है जिनका जवाब भी उन्हें पता होता है? ज्यादा बड़बड़ मत कर, बैठ इधर। लो बैठ गई। तुझे एक ऐसी बात बताऊं जो तुझे ही पता नहीं। वैसे मैं भी तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली थी जो तुम्हें पता नहीं, मगर तुम माँ हो ना, तुम पहले। मैंने बहुत अच्छी जगह तेरी शादी पक्की कर दी है। क्या? हाँ, आज वो लड़का आया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे विनोद, कहाँ हो आजकल? दिखाई नहीं देते। मुबारक हो करण। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो भाई? तुम नहीं जानते, सुमन की शादी हो रही है। सुमन की शादी हो रही है? किससे? स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपति पुंगवामहे। अर्जुन। जी माँ। बाहर शुक्ला जी आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा, आप लोग बैठिए। जी अच्छा। आइए शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। क्या मतलब? महेश ढोलकिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये आदमी इस काबिल नहीं कि कोई शरीफ लड़की से शादी करे। क्या बकवास कर रहे हो? इस शहर के इज्जतदार लोग हैं। इसका बड़ा भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है। रतन ढोलकिया जो बिजनेस करता हो तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते, और तुम तो ये भी नहीं जानते कि हमारी बहन ये शादी नहीं करना चाहती। तुम तो ये भी नहीं जानते। देखो, ये एक शुभ अवसर है, इस वक्त मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अपनी मनहूसियत और पागलपन लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, बेहतर यही होगा। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर जाऊंगा। स्वाहा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरंतकारे बानो शशि स्वाहा। राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिनायणी नमस्तुते, शरणागत दीनार्थम परित्राण।